भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच तल्खी में हर दिन इजाफा चिंता का विषय बना है। कनाडा का भारत विरोधी आतंकियों के प्रति जो नरम रुख है वो तनाव बढ़ा रहा है। कनाडा को भारत से तनाव मोल लेकर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़कर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने आतंकियों को पनाह दी है उनको बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। फिलहाल भारत कनाडा के रिश्ते बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। अब देखना बाकी है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे क्या रुख लेते हैं। फिलहाल दोनों ही देश एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। आजादी के तुरंत बाद कनाडा ने एशिया में भारत को महत्वपूर्ण माना। कोल्ड वॉर के समय पर कनाडा ने फाइनेंशियल हेल्प भी की। फिर हालात कैसे बिगड़े? भारत कनाडा के बीच बढ़ती तल्खियों ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इस सबके बीच एक अहम सवाल सामने आया है कि आखिर खालिस्तान क्या है और इसको लेकर बवाल क्यों होता रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। खालिस्तान, ये शब्द सुनने में तो हिंदी लगता है, लेकिन ये असल में अरबी शब्द है। खालिस्तान अरबी भाषा के खालिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खालसाओं का देश, यानी वो जगह जिस पर सिर्फ और सिर्फ सिख रहते हों। ये शब्द चलन में पहली बार मार्च 1940 में आया, जब मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में उसका इस्तेमाल किया था। ये हुई बात कि खालिस्तान क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई। अब सवाल यह है कि इस खालिस्तान की वजह से भारत और कनाडा दोनों देश आमने सामने क्यों हैं। खालिस्तान वो शब्द है जिसने इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उनके देश में खालिस्तानी समर्थकों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। कनाडा वापस लौटते ही 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इल्जाम लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। भारत पर यह आरोप लगाते हुए ट्रूडो ने देश के शीर्ष राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कनाडा के आरोपों का खंडन किया और कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर अपनी आपत्ति जताई। साथ ही टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट को बाहर निकाला, फिर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अब अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस को भी निलंबित कर दिया है। बस अब दिन पर दिन इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन जिस खालिस्तान की वजह से आज भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए हैं, उसका जन्म कैसे हुआ, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि आजादी के दौर से भी पहले। साल 1929 जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, लेकिन 3 समूहों ने इसका विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, भीमराव अम्बेडकर का दलित समूह, मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की। 1947 जब देश को बंटवारा हुआ तो देश बने भारत और पाकिस्तान। इसी के साथ पंजाब सूबे का बंटवारा हुआ, जिसका एक बड़ा भाग पाकिस्तान में गया तो दूसरा भारत में। इसके बाद पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की और फिर शुरू हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन। इसी के साथ अकाली दल ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल की। पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद में 1966 में आखिरकार मांग मान ली गई। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को माना, जिसके बाद पंजाब 3 हिस्सों में बटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज्यादा अधिकार की मांग उठने लगी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग की। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाला की ताकत बढ़ रही थी। भिंडरावाले के आने के बाद खून खराबे की शुरुआत होने लगी। 1983 में पंजाब के डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में हत्या कर दी गई। इसी साल भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए सिरदर्द बने इस मुद्दे के कई विकल्प शुरुआत में तलाशे गए। भिंडरावाला को स्वर्ण मंदिर से निकालने की तैयारी की जाने लगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। स्वर्ण मंदिर के अंदर 6 जून 1984 को व्यापक अभियान चलाया गया।
भारी गोलीबारी के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाला का शव बरामद किया गया। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। इस ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय के लोग इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्से में थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह समेत कई लेखकों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। महज 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। तलविंदर सिंह परमार इस घटनाक्रम के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया। 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन भारत में बड़े रूप में खत्म हो गया, लेकिन कनाडा में ये जीवित रहा। सिख प्रवासी जो भारत से बाहर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में रह रहे हैं, उनमें खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों ने खालिस्तान आंदोलन को जिंदा रखा है और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। वो न सिर्फ इस आंदोलन के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं, बल्कि वैचारिक समर्थन भी दे रहे हैं। भारत के बाद कनाडा ऐसा देश है जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है। 1990 के आखिरी तक जहां भारत में खालिस्तान आंदोलन अपने अंतिम चरण के करीब था, तो वहीं कनाडा में तेजी से बढ़ रहा था। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद खालिस्तान की मांग फिर से तेज होने लगी और आए दिन खालिस्तान समर्थक इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते रहे। कई खालिस्तान समर्थक समूह भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन करते हैं। भारत कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ निष्क्रियता का बार बार आरोप लगता रहा है, जिसे कनाडाई सिख समुदाय को लुभाने की कनाडा सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें ज्यादा तेजी देखी गई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जिस हरदीप निज्जर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी खालिस्तानी था। भारत सरकार ने उसे शीर्ष 40 आतंकियों की सूची में डाल रखा था। वो जिस आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था, उसके सदस्यों ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। कनाडा के ब्रेम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में निज्जर की ही भूमिका रही थी। कथित तौर पर निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग भी करवाता था। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। इसके बाद ही एनआईए ने जुलाई 2022 में उसको भगोड़ा घोषित करते हुए उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। जून 2023 में कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या हुई थी। अब जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में बयान दिया, तब खालिस्तान आंदोलन को हवा मिल गई। कनाडा के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और पूर्वाग्रह से ग्रसित बता दिया। भारत ने कहा कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए हैं, जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है, जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। अब देखना बाकी है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे क्या रुख लेते हैं। फिलहाल दोनों ही देश एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत कनाडा के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। बीच बीच में कुछ न कुछ खटपट चलती रही, पर इस बार कुछ ज्यादा तीखा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत भी खालिस्तान के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने जा रहा है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।